हरिओम मेरे प्यारे साथियों, आज हम महाराष्ट्र के बुल्ढाना ज़िले में स्थित एक गांव जहां पर गजानन महाराज का मुख्य मंदिर स्थित है, इसकी बात हम करने जा रहे हैं। अगर आप यह गांव जाने का विचार बना रहे हैं तो आप के अगर मन में कोई योजना है शेगांव जाने के लिए तो यह वीडियो आपके लिए है। बरहाड़ में शेगांव श्री संत गजानन महाराज के पवित्र निवास के कारण प्रसिद्ध हुआ। शेगांव बुल्ढाना जिले का एक गांव है। वर्तमान में यह तालुका का स्थान है और अतीत में खामगांव तालुका में प्रमुख शहर के रूप में प्रसिद्ध है। बहुत पहले इस गांव का नाम शिव गांव था। बाद में यह भ्रष्ट हो गया और शेगांव नाम हो गया। संत गजानन महाराज पहली बार भक्तों के कल्याण के लिए वाद्य के 7वें दिन शेगांव में प्रकट हुए। लोगों ने उनका नाम श्री गजानन महाराज रखा क्योंकि अनीर्ष उनके भजन गण गण गणते बोते का आप जप कर रहे थे। लगभग 32 वर्ष तक गजानन महाराज ने इस क्षेत्र के माध्यम से भक्तों का मार्गदर्शन किया। इस दिगंबर दिमाग वाले अवलीय गजानन ने कई चमत्कार किए और कई लोगों को प्रबुद्ध किया। उस समय उन्होंने लोगों की भक्ति मार्ग में महत्व के बारे में आश्वस्त किया। वह एक सिद्धहस्त व्यक्ति थे। अद्वैत ब्रह्म का सिद्धांत महाराज के सिद्ध मंत्र गण गण गणते बोते में व्यक्त किया गया। एक दिन बचपन में गजानन महाराज स्वामी समर्थ के आश्रम में अक्कलकोट पहुंचे। उस समय अक्कलकोट स्वामी भक्तों को उपदेश दे रहे थे। जब वे महाराज स्वामी में से मिले तो वे एक दूसरे को जान लिए। स्वामी ने बोला, गजानन की मूर्ति को देखा और उन्हें सिद्ध पुरुष बनाने का आशीर्वाद दिया। उस दिन से बोला गजानन स्वामी के आश्रम में रहने लगे। दिगंबर राज में बाल गजानन की मूर्ति और उनकी शानदार मुद्रा को देखकर बाल गजानन की नींव आने वाले भक्त स्वामी के साथ पड़ती है। इस प्रकार स्वामी जी ने बाल गजानन को अपने पास रखा और उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान का शिक्षा दी। उसके बाद स्वामी ने बाल गजानन को भगवान मामलेदार के साथ नासिक जाने के लिए कहा और उसके बाद आप नरसिंह महाराज के पास अकोट और वहाँ से शेगांव को बचाने के लिए जाना चाहिए। भक्तों और शरीर को वहीं छोड़ दे। उसके बाद वह भगवान को प्रणाम करने के लिए नासिक गए। दोनों संत मिले। उन्होंने बोला, गजानन को अपने पास रखा। देह त्याग से पहले भगवान ने संत गजानन से कहा कि स्वामी समर्थ के वचन के अनुसार आप विदर्भ और शेगांव में जाकर भक्तों का उद्धार करें और शरीर को वहीं छोड़ना न भूले। उसके बाद वे कवने गांव के प्रसिद्ध कपिलधारा मंदिर में आए और 12 साल तक तपस्या की। उस समय उन्हें रघुनाथ दास ने योग सिद्ध प्रदान की थी। इस योग सिद्ध के बाद वे महंत की आज्ञा से नासिक आ गए और एक बरगद के पेड़ के नीचे रहने लगे। उस समय नासिक विशाल संतों से भरा हुआ था। उस संत उत्सव में विदर्भा के लाड़करंजा गांव के बाल शास्त्र गाड़गे आए थे। उसकी नज़र गजानन जैसे बालक तेज पुंज पर गई और वहां उसे आदरपूर्वक प्रार्थना के साथ लाड़करंज में अपने घर ले आए। बाल गजानन को देखते और पूजा करने के लिए यहाँ भीड़ उमड़ पड़ी और लोग उन्हें कपड़े, गहने और उपहार देने लगे। बाल गजानन की उपाधि से तंग आकर वह अपने वस्त्र और आभूषण
वहीं छोड़कर बुग्गी ज्वार गांव में बाल शास्त्र गाड़गे के घर माणी बम्बा आ गया और वहाँ 4-5 दिन रहा। उल्लेख है कि इस दिन गजानन महाराज और मणिकंबा ने आध्यात्मिक चर्चा की थी। इस चर्चा के दौरान मणिरम्बा ने संत गजानन अकोट की नरसिम्हा महाराज के पास जाने की याद दिलाई। इस तरह संत गजानन महाराज अकोटला नरसिम्हा महाराज के पास गए और उनसे मिले। दोनों एक दूसरे को सहज से जानते थे। गजानन महाराज ने नरसिम्हा महाराज से कहा, मैं आज तक अक्कलकोट स्वामी समर्थ के पास था, हम उनके आदेश पर आपके पास आए हैं। बैठक के बाद नरसिम्हा महाराज ने गजानन से कहा कि वह समाधि लेंगे। उसके बाद अपने मुझे भक्तों को बेचने के लिए शेगांव जाने का सुझाव दिया। समाधि लेने से पहले नरसिम्हा महाराज ने गजानन अष्टसिद्धि प्राप्त को पढ़ाया और अपनी कुछ शक्तियों को उसमें डाल दिया। इस प्रकार गजानन नरसिम्हा महाराज ने अनुरोध पर शेगांव आए। लगभग 32 वर्ष तक गजानन महाराज ने इस क्षेत्र के माध्यम से भक्तों को मार्गदर्शन किया। इस दिगंबर दिमाग वाले अवलीय गजानन ने कई चमत्कार किए और कई लोगों को प्रबुद्ध किया। उस समय उन्होंने लोगों की भक्ति मार्ग के महत्व के बारे में आश्वस्त किया। गण 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 के बोटे उनका पसंदी मंत्र है, जिसका उन्होंने लगातार जप किया। यह वह है कि उन्हें गिन गिन बुआ था गजानन महाराज नाम मिला। श्री गजानन की उपस्थिति के कारण शेगांव अलौकिक चेतना के एक प्रभावी संत बन गए। यह जो आश्रम देख रहे हैं, ये पूरा गजानन महाराज का आश्रम है। बहुत ही सुंदर आश्रम है। तो कभी भी ज़िंदगी में एक बार तो भी जाकर इस आश्रम को दर्शन कीजिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। जय गजानन महाराज। फ्रेंड्स, आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट कर बताइए और मेरा चैनल ज्ञान फुटप्रिंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।